अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन अ हीरोइन ऑफ द सी के बारे में पढ़ेंगे। यह लेसन आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 46 पर मौजूद है। यह लेसन एक बहादुर लड़की के बारे में है जो अपने फैमिली के साथ में एक लाइट हाउस में रहा करती थी और उसने और उसके वालिद ने कैसे अपनी बहादुरी दिखाकर कुछ लोगों की जान बचाई। तो आइए देखते हैं कि हमको कहानी में क्या कहा जा रहा है। A heroine of the sea. Around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses. Around मतलब अतराफ के आजू बाजू, इंग्लैंड के पथरीली या चट्टानों से भरे हुए साहिल के अतराफ या आजू बाजू स्टैंड मैनी लोनली लाइट हाउसेस, खड़े हैं बहुत सारे लाइट हाउसेस। लाइट हाउस किसको कहते हैं? लाइट हाउस एक बड़ा सा टावर होता है, एक बड़ा सा मीनार होता है जिसके ऊपर बहुत सारे लाइट लगे हुए होते हैं और उस लाइट का मकसद ये होता है कि जो जहाज़ साहिल के करीब आ रहे हैं तो उनको वार्न किया जाए, उनको ख़बरदार किया जाए कि यहाँ से अब साहिल शुरू हो रहा है तो वो अपनी रफ्तार को धीमी कर दें। देयर लाइट्स शाइनिंग अक्रॉस द सी वार्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक। उनकी रोशनी चमकती है समंदर पार, यानी उनकी रोशनियाँ इतनी तेज़ होती थी कि जो समंदर पार तक जाती थी। वार्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक, और वो ख़बरदार करती थी मल्लाहों को ख़तरनाक चट्टानों के बारे में। सेलर कहते हैं मल्लाहों को, यानी जो कश्तियाँ चलाते हैं या जहाज़ चलाते हैं तो ऐसे लोगों को ख़बरदार करते थे पथरीली चट्टानों के बारे में या पथरीली जो साहिल था उसके बारे में कि यहाँ से अब साहिल शुरू हो रहा है तो तुम अपनी रफ्तार को धीमी कर लो। When they see the light, sailors take their ships far out to sea. जब वो रोशनी को देखते थे तो मल्लाह अपने जहाज़ों को समंदर में दूर लेके चले जाते थे, यानी जब भी उनको रोशनी दिखाई देती थी तो वो समझ जाते थे कि अब यहाँ से साहिल शुरू होने वाला है, यहाँ पे पत्थर है, चट्टाने हैं, तो हमको अपने जो जहाज़ है, कश्तियाँ है, वो समंदर में दूर लेके चली जानी चाहिए। बट समटाइम्स फीयर्स स्टॉर्म ड्राइव शिप्स ऑन टू द रॉक्स। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या तेज़ रफ्तार जो तूफ़ान होते थे तो वो शिप को, जहाज़ों को ढकेल देते थे चट्टानों पर। यानी जब कुछ कुछ ऐसे ख़तरनाक तूफ़ान आ जाते थे जिनके अंदर बहुत ज़ोर और ताकत होती थी तो वो शिप्स को, जहाज़ों को, कश्तियों को उन चट्टानों पर लाकर पटक देते थे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल एंड शिपरेक ऑन द रॉक वन नाइट इन 1838। ये कहानी है एक बहादुर लड़की की और एक जहाज़ की तबाही की या एक जहाज़ के टकराने की 1838 की एक रात में। यानी 1838 में एक जहाज़ पत्थरों से, चट्टानों से टकरा गया था तो उसमें एक लड़की ने कैसी बहादुरी दिखाई थी, तो ये कहानी उसी बारे में है। ग्रेस डार्लिंग वार द डॉटर ऑफ अ लाइट हाउस कीपर। ग्रेस डार्लिंग ये एक नाम है एक लड़की का जिसकी कहानी है ये। तो ये एक लाइट हाउस कीपर की, यानी लाइट हाउस की देखभाल करने वाले शख्स की लड़की थी। शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन लोनली लाइट हाउसेस। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी तन्हे तन्हा या अकेले लाइट हाउसेस में गुजारी थी, यानी लाइट हाउस के अंदर ही वो अकेले रहती थी। फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़, शहरों और देहातों से कई मील दूर रहा करती थी। यानी जो उसका लाइट हाउस जिसमें वो रहा करती थी तो वो शहरों और देहातों से बहुत दूर था। देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम्स। उनके घर के करीब कोई एक देहात तक भी नहीं था। देयर नियरेस्ट नेबर्स वर मैनी माइल्स अवे। और उनका जो सबसे करीबी पड़ोसी या सबसे जो करीबी हमसाया था वो भी कई मील दूर था। यानी वो आबादी, शहरी आबादी से इतने दूर थे कि उनका जो सबसे करीबी नेबर भी था, सबसे करीबी हमसाया और पड़ोसी, वो भी कई मील दूर रहता था। बट ग्रेस फादर वॉज अ वाइज एंड एजुकेटेड मैन हु ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन वेरी केयरफुली। लेकिन ग्रेस के जो वालिद थे वो एक ज़हीन एंड एजुकेटेड मैन और पढ़े लिखे शख्स थे, हु ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन वेरी केयरफुली, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही एहतियात के साथ की थी।
ब्रॉट अप कहते हैं कि किसी की परवरिश करना, किसी को पालना पोस कर बड़ा करना। तो उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बहुत एहतियात के साथ में बड़ा किया था। ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट। ग्रेस और उसके तमाम भाइयों और बहनों को सिखाया गया था कि कैसे पढ़ा जाए और लिखा जाए। यानी उनके वालिद जो खुद भी एक पढ़े लिखे शख्स थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया था। देयर फादर आल्सो taught them to be honest and brave and unselfish। और इसके साथ साथ उनके वालिद ने उनको ये भी सिखाया था कि ईमानदार बनना है, बहादुर बनना है और बेगरज बेलौस होकर बनना है, बेगरज और बेलौस होकर दूसरों की मदद करना है। When Grace was 10 years old, the family went to live in the long stone lighthouses। जब ग्रेस सिर्फ 10 साल की थी तो उसकी जो फैमिली थी वो लॉन्ग स्टोन लाइट हाउस में रहने चले गए। लॉन्ग स्टोन एक जगह का नाम है जहाँ पर एक लाइट हाउस वाक़ था। तो उसकी फैमिली उसी लाइट हाउस में, यानी जो लॉन्ग स्टोन पे वाक़ था, वहाँ पे रहने चली गई। देयर न्यू होम वाज ऑन सम वाइल्ड आइलैंड नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। उनका जो घर था तो वो एक जंगली आइलैंड या जजीरे पर वाक़ था। यानी जो लाइट हाउस जिसके बारे में अभी बताया गया जहाँ पे वो रहने चले गए थे, तो वो एक बहुत ही जंगली जैसे आइलैंड पे या जजीरे पर वाक़ था, नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मशरकी साहिल पर। द डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रू अप देयर। जो डार्लिंग फैमिली के जो बच्चे थे तो वो वहीं पर पले बड़े। व्हेन दे वर ओल्डर दे लेफ्ट देयर लोनली होम। और वो जैसे जैसे बड़े होते गए तो उन्होंने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया। वन बाय वन एंड फाउंड वर्क इन द सिटीज़। एक एक करके उन्होंने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया और वो सब शहरों के अंदर अपना जगह या फिर काम पाते गए। यानी जैसे जैसे उनको वो बड़े होते गए तो उन्होंने शहरों की तरफ रुख किया और शहरों में जाके काम ढूंढा और वो वहीं पर चले गए। एट लास्ट ऑल ऑफ देम हैड लेफ्ट द लाइट हाउस एक्सेप्ट ग्रेस। और आखिर में तमाम जो बच्चे थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया सिवाय ग्रेस के। हु स्टेड एट होम टू हेल्प हर मदर एंड फादर। जो घर ही पर रही, यानी उस लाइट हाउस में ही रहना उसने पसंद किया ताकि माँ बाप की खिदमत कर सके, उनकी मदद कर सके। शी हैड नॉट ग्रोन वेरी टॉल। वो बहुत लंबी नहीं हो सकी थी, यानी उसकी जो हाइट थी वो बहुत छोटी थी, वो बहुत लंबी नहीं हो सकी। शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन। वो एक छोटी सी औरत थी, यानी उसकी हाइट बहुत बड़ी नहीं थी, वो छोटी थी। नॉट एट ऑल लाइक हर फादर। बिल्कुल उसके वालिद की तरह नहीं, यानी उसके वालिद की बिल्कुल मुखालिफ वो छोटी सी थी। हु वाज मोर देन 6 फीट टॉल। जो उसके वालिद थे वो 6 फीट से ज़्यादा लंबे थे। ऑन द नाइट ऑफ September 6th 1838 अ टेरेबल स्टॉर्म वाज ब्लोइंग। 6 सितंबर 1838 की एक रात, जबकि एक बहुत ही भयानक तूफ़ान चल रहा था। यानी एक तूफ़ान आ गया था 6 सितंबर 1838 की रात को, वो तूफ़ान बहुत ही भयानक था, बहुत ही उसमें तेज़ हवाएं चल रही थी। तो उस रात अब क्या हुआ, तो यहाँ पे वाक़या हमको बताया जा रहा है। ग्रेस वॉज यूज टू स्टॉर्म्स। ग्रेस को तूफ़ानों की आदत थी, यानी वो लाइट हाउस के करीब रह रही थी, समंदर के करीब रह रही थी, तो वहाँ पे जब भी तूफ़ान आता था तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो तूफ़ानों को देखते रहने की उसको आदत पड़ गई थी। शी हरसेल्फ वॉज वार्म एंड सेफ इन द बिग लाइट हाउस। वो बजाते खुद एक लाइट हाउस में महफूज भी थी और गर्म थी। यानी इंग्लैंड के अंदर ठंडी बहुत पड़ती है, लेकिन वो लाइट हाउस के अंदर महफूज थी और वहाँ पे वो गर्म थी, उसे ठंडी से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर्स हु वर एट सी इन द स्टॉर्म। लेकिन वो हमेशा अपने आप को गमज़दा महसूस किया करती थी, गम किया करती थी उन बेचारे मल्लाहों के बारे में जो कि इस तूफ़ान में समंदर में अटके हुए हैं। यानी वो तो खुद इस लाइट हाउस के अंदर महफूज है, उसे किसी भी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस तूफ़ान की वजह से, लेकिन जब भी वो बाहर देखा करती थी तो उन्हें उन बेचारे सेलर्स के, उन बेचारे मल्लाहों के बारे में बहुत दुख हुआ करता था जो कि उस वक्त उस तूफ़ान में अटके हुए हैं। शी डिड नॉट नो दैट अ टेरेबल थिंग वॉज हैपनिंग एट दैट नाइट। उसको ये नहीं मालूम था कि उस रात में एक भयानक चीज़ भी वाक़ हो रही है। और वो भयानक चीज़ क्या थी, तो वो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है।
That night a ship was wrecked upon the rocks. उस रात एक जहाज तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, या फिर टकरा गया था चट्टानों पर, यानी जिस चट्टान पर उनका लाइट हाउस वाक़ था तो उसी चट्टानों पर एक शिप आकर टकरा गया था। ग्रेस एंड हर पेरेंट्स डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश। ग्रेस और उसके वालिद ने चट्टानों पर जो टकराने की आवाज़ थी जहाज़ की वो बिल्कुल नहीं सुन पाए थे। द नॉइस ऑफ द विंड एंड द वेव्स वॉज टू लाउड। जो हवा और मौज या फिर जो समंदर की लहरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से उनको जहाज़ के टकराने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई। दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स। वो उसके अलावा कुछ भी नहीं सुन सके, यानी सिर्फ हवा और मौज या फिर लहरों की आवाज़ ही को वो सुन पा रहे थे। बट अ शिप कॉल्ड द फोरफारशायर हैड हिट द रॉक्स अ माइल अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। लेकिन एक जहाज़ जिसका नाम था फोरफारशायर, वो लाइट हाउस से तकरीबन 1 मील की दूरी पर आकर चट्टान से टकरा गया था। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर ड्राउंड। तकरीबन जितने पैसेंजर्स थे यानी जितने मुसाफिर उस पर सवार थे वो तकरीबन सब के सब डूब गए थे। बट 9 men एंड वीमेन वर एबल टू क्लाइम ऑन द रॉक। लेकिन 9 मर्द और औरतें एक चट्टान पर चढ़ सके थे और इस तरह उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। यानी जब जहाज़ टकराया तो तकरीबन तमाम मुसाफिर डूब गए सिवाय 9 मर्द और औरतों के, जो कि एक चट्टान पर चढ़कर अपनी जान बचा सके थे। द विंड नियरली ब्लू देम इन टू द सी। हवा ने तकरीबन या ऑलमोस्ट करीबन उनको समंदर में वापस फेंक दिया था। यानी हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी कि वो उनको कोशिश कर रही थी, हवा ऐसा लग रहा था कि उनको वापस समंदर में फेंकने की कोशिश कर रही है। एज दे क्लंग टू द बेयर रॉक। जैसे ही उन्होंने चिमट गए, जैसे ही वो चिमट गए पथरीली या नंगी चट्टान पर। बेयर रॉक मतलब ऐसी चट्टान जिसके ऊपर कोई झाड़ झनका या फिर कोई भी घास फूस किसी भी तरह की कोई चीज़ ना हो सिवाय पत्थर के, यानी सिर्फ वो पत्थर ही थे और उसमें किसी भी तरह की दूसरी कोई चीज़ नहीं थी। तो उस चट्टान से वो चिमटने की कोशिश कर रहे थे, चिपकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवाएं उनको ऐसा लग रहा था कि समंदर में वापस फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। कलंग कहते हैं किसी चीज़ से चिपक जाना, किसी चीज़ से चिमटना। इन द डिस्टेंस दे सॉ द वार्म लाइट ऑफ द लाइट हाउस। उन्होंने दूरी पर कुछ फासले पर लाइट हाउस की गर्म रोशनी को देखा। जो अब गर्म रोशनी क्यों, क्योंकि वो रोशनी बहुत तेज़ थी तो वो उस रोशनी की वो गर्मी को महसूस कर सकते थे। बट ऑफकोर्स देयर शाउट्स एंड स्क्रीम्स वर नॉट हर्ड। लेकिन ऑफकोर्स यानी बिलाशुबा उनकी आवाज़ों को उस रात में सुना नहीं गया। क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि हवा और लहरों की आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। ऑल नाइट दे क्लंग देयर इन द स्टॉर्म। पूरी रात वो उसी तरह उस चट्टान पर चिपके रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6 o'clock ग्रेस वॉज ड्रेसिंग। अगले दिन 6 बजे जबकि ग्रेस वो कपड़े तब्दील कर रही थी या कपड़े पहन रही थी, शी लुक्ड आउट ऑफ हर विंडो एंड सॉ द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग। तो उसने बाहर देखा खिड़की के और देखा कि तूफ़ान अब भी जारी है, तूफ़ान की जो तेज़ी अब भी उसी तरह है और हवाएं बिल्कुल अब भी उसी तरह चल रही है। सडनली शी स्टॉप्ड। अचानक वो रुक गई। वाजन देयर समथिंग ऑन द डिस्टेंट रॉक। क्या कुछ दूर कुछ फासले पर उन चट्टानों पर कुछ चीज़ नहीं है? उसने अपने आप से सवाल किया। कॉलिंग हर फादर शी लुक्ड अगेन। अपने वालिद को बुलाने के बाद में उसने दोबारा देखा। यस देयर वर सर्टेनली पीपल क्लिंगिंग ऑन द रॉक। यस हाँ, यकीनी तौर पर कुछ लोग चट्टानों से चिपक रहे हैं, ये चट्टानों पर चिपके हुए हैं। अब उसको पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने दोबारा गौर से देखा तो उसको यकीन आ गया कि हाँ कुछ लोग चट्टान पर चिपके हुए हैं। बट दे वर हाफ अंडर द सी। लेकिन वो आधे समंदर के अंदर थे, यानी वो चट्टानों से चिपके हुए थे लेकिन वो पूरी तरह से चट्टान पर चढ़ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि चट्टान पर चढ़ने की कोई चीज़ नहीं थी और वो आधे समंदर के अंदर डूबे हुए थे। वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्राउंड। हमें उन्हें ज़रूर बचाना चाहिए कबल इसके कि वो डूब जाए, यानी उनके डूब जाने से पहले हमको उनको बचा देना चाहिए।
रेस्क्यू कहते हैं किसी को कहीं से निकालना, किसी को किसी मुसीबत से बचाना। क्राइड ग्रेस, ग्रेस ने चीखा या चिल्लाया। वी मस्ट डू समथिंग, हमें ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए। विल यू एवर स्लीप अगेन फादर इफ़ दे डाई, क्या आप दोबारा कभी सो पाएंगे अगर वो मर जाए। यानी उसने अपने वालिद को एक तरह से झिंझोड़ा, उनको इस बात पर उकसाया, उभारा कि वो उनकी जान बचाए। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रही है कि आप दोबारा सो पाएंगे अगर वो मर जाए। यानी आप आराम की नींद कैसे सो पाएंगे अगर आपकी गफलत की, आपकी सुस्ती की वजह से अगर वो लोग मर जाए। विलियम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव ओल्ड मैन। विलियम डार्लिंग ये ग्रेस डार्लिंग का फादर का नाम है। वो एक बूढ़ा लेकिन बहादुर शख्स था। बट ही शुक हिज हेड, लेकिन उसने अपनी सर को हिलाया। यानी उसने देखा कि अब उसकी बच्ची तो उससे इसरार कर रही है, उसको बोल रही है कि उनको हमको बचाना है, लेकिन उसने अपने सर को हिला दिया, यानी इनकार कर दिया। इट इज़ होपलेस ही सेड, ये अब नाउम्मीदी की बात है। उसने कहा कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनको बचाने के कोई उम्मीद अभी बाकी नहीं रही। वी कैन डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाउ कैन आई रो अबाउट बाय माई सेल्फ थ्रू दीज रो, कि मैं इन खतरनाक लहरों के दरमियान से होते हुए कैसे अपनी कश्ती को ले जा सकता हूँ। रो कहते हैं कश्ती को खेना, कश्ती को खींचना। इफ़ आई ओनली हैड अनदर मैन हियर टू हेल्प मी, काश कि मेरे पास कोई दूसरा आदमी होता जो मुझको कश्ती चलाने में मदद करता। यहाँ पे इफ़ का जो तर्जुमा हम काश से करेंगे, ना कि अगर से। यानी उसने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि इन खतरनाक लहरों के दरमियान से होते हुए अपनी कश्ती को ले जाऊँ। तो अगर कोई दूसरा शख्स होता तो मैं अपनी कश्ती को यहाँ से ले जाता। आई कैन हेल्प यू फादर क्राइड ग्रेस, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्राइड ग्रेस, ग्रेस ने चीख कर ये बात कहा। आई कैन रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन कैंट आई, मैं इस कश्ती को उसी तरह चला सकती हूँ जैसे कि कोई दूसरा आदमी चला सकता है। कैंट आई, क्या नहीं कर सकती। यानी उसने अपने वालिद से कहा कि मैं खुद इतनी ताकत रखती हूँ कि किसी आदमी की ही तरह इस कश्ती को चला सकती हूँ। आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रांग, मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मैं मजबूत हूँ। यू एंड आई हैव ऑफन रोड टुगेदर, और उसने कहा कि आपको भी ये बात मालूम है, आपने और मैंने मिलकर, दोनों ने मिलकर कश्ती को कई बार चलाए हैं। वी कैन रीच दोज अनफॉर्चुनेट पीपल, हम उन बदकिस्मत लोगों तक पहुँच सकते हैं। यानी जो बदकिस्मत लोग जो समंदर में तूफान में फंसे हुए, तो हम उन लोगों तक पहुँच सकते हैं। मिसिस डार्लिंग वॉज विद हर हस्बैंड एंड डॉटर एट द विंडो, अब विलियम डार्लिंग यानी ग्रेस डार्लिंग के जो फादर है, तो उनकी बीवी और ग्रेस की जो वालिदा है मिसिस डार्लिंग वाज विद हर हस्बैंड एंड डॉटर एट द विंडो, वो अपनी बच्ची और अपने शोहर के साथ में उस खिड़की पर ही थी। नो नो शी एक्सक्लेम्ड, उसने चीखा और चिल्लाया कि नहीं नहीं। हाउ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ़ यू आर ड्राउंड, उन लोगों की आप कैसे मदद कर सकते हैं जब अगर आप खुद ही डूब जाएंगे। यानी वो लोग तो मुसीबत में ही, अगर आप उन लोगों को बचाने के चक्कर में खुद ही डूब जाएंगे तो उन लोगों की कैसे मदद होंगी। यू कैन नॉट रो इन दिस स्टॉर्म, आप इस तूफान में कश्ती को नहीं चला सकते हैं। डू नॉट ट्राई, अ गर्ल लाइक यू ग्रेस कैन नॉट डू अ मैन्स जॉब, और उन्होंने और हिम्मत तोड़ते हुए कहा कि बिल्कुल कोशिश भी मत करना, तुम्हारी जैसी लड़की एक आदमी का काम कभी नहीं कर सकती। ग्रेस, उसने अपनी बच्ची से कहा कि तुम एक आदमी का काम नहीं कर सकती, इस तूफान में कश्ती चलाना एक आदमी का ही काम है। लेट अस प्रे फॉर देम हस्बैंड, गॉड विल हेल्प देम परहैप्स बट वी कैन नॉट। अब उसने कहा कि बस हम यहाँ पे अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसने अपने कहा कि खाविंद या शोहर हम बस दुआ ही कर सकते हैं, हम तो उनकी मदद नहीं कर सकते लेकिन खुदा उनकी मदद कर सकता है। ग्रेस वाज डिटरमिन्ड, लेकिन ग्रेस का जो इरादा था वो बहुत मजबूत था। शी आर्ग्यूड अनटिल एट लास्ट हर फादर अग्रीड, उसने लगातार अपनी बहस को जारी रखा यहाँ तक कि उसके वालिद ने रजामंदी जाहिर कर दी या उसके वालिद उस पर राज़ी हो गए। पुअर मिसेस डार्लिंग
with a heavy heart helped them to get the boat out. अब जो उसकी वालिदा थी तो उन्होंने बहुत ही भारी दिल के साथ में या बादिल नाख्वास्ता, हैवी हार्ट मतलब ना चाहते हुए, हेल्प देम टू गेट द बोट आउट, उन लोगों की मदद की ताकि वो कश्ती को बाहर निकाल सके. शी वॉच्ड एंड प्रेड एज दे सेट ऑफ, उसने उनको देखा और दुआ की जैसी ही वो लोग बाहर निकलने लगे. सेट ऑफ कहते हैं कि अपने सफ़र को उन्होंने स्टार्ट किया. अब उनको जाना था तकरीबन 1 मील दूर, तो अब उसने देखा कि ये लोग निकल रहे, तो उसने उनको देखा भी और उनके खैर व बरकत की दुआ भी की. Anyone who has seen a storm at sea can imagine that journey. कोई भी शख्स जिसने के समंदर के तूफ़ान को देखा है तो वो उनके सफ़र के बारे में तसव्वुर कर सकता है कि वो कितना ख़तरनाक था. The boat went up and down over waves as high as hills. जो उनकी कश्ती थी तो वो ऊपर और नीचे होती थी उस लहरों पर जो कि किसी पहाड़ की तरह ऊंची थी. यानी जो समंदर की लहरें थी तो वो किसी पहाड़ की तरह ऊंची और नीची थी, तो वो जैसे जैसे ऊपर जाती तो उनकी कश्ती भी ऊपर जाती, जैसे ही नीचे जाती तो वो उनकी कश्ती भी नीचे जाती. सम टाइम इट स्टूड ऑन वन एंड सम टाइम ऑन अनदर एंड. कभी वो एक तरफ खड़ी हो जाती, कभी दूसरी तरफ. यानी कश्ती ऐसी थी लेकिन जैसी ही मौज आती या लहर आती तो वो ऐसी हो जाती और कभी ऐसी हो जाती. इट वेंट अप टू द टॉप ऑफ अ वेव एंड देन डाउन. कभी वो किसी लहर के बिल्कुल ऊपर होती, कभी वो लहर के बिल्कुल नीचे होती. एंड देन डाउन इनटू अ ग्रेट वैली बिटवीन द वेव्स. और कभी वो बिल्कुल नीचे होती, यानी किसी ऐसा लगता था कि वो किसी वादी में है. यानी जब दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच का जो हिस्सा है वादी की तरह होता था, तो कभी उनकी जब कश्ती बिल्कुल दो मौजों के बीच में, दो लहरों के बीच में होती थी तो ऐसा लगता था कि वो भी किसी वादी के अंदर है, लेकिन वो वादी किसी पहाड़ से नहीं बनी बल्कि दो लहरों से बनी होती थी. एवरी टाइम दे वेंट डाउन द बोट नियरली वेंट अंडर द वाटर. और जब भी वो नीचे जाते थे तो उनकी कश्ती तकरीबन ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल डूबने वाली है. बट लिटिल बाय लिटिल पुलिंग विद ऑल देयर स्ट्रेंथ ऑन द ओर. लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपनी पूरी कोशिश उन्होंने पतवारों पर लगाकर, और कहते हैं पतवार या चप्पू, यानी वो एक लंबा सा बांसा होता है और उसके एंड पर एक चौड़ा सा हिस्सा लगा होता है जिससे कश्ती को खींचा जाता है, कश्ती को जिससे चलाया जाता है. तो और कहते हैं पतवार को या चप्पू को. तो पूरी अपनी कोशिश, अपनी पूरी कुव्वत से पतवारों को खींचकर दे केम नियरर द रॉक्स, वो चट्टान के करीब आ गए. द विंड एंड द रेन वर सो स्ट्रॉन्ग दैट ग्रेस कुड नॉट सी द मेन एंड वीमिंग क्लिंगिंग टू द रॉक्स. हवा और बारिश इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी कुव्वत और ज़ोर वाली थी कि ग्रेस उन मर्द और औरतों को देख नहीं सकी जो कि चट्टानों से चिपके हुए थे. शी ओनली हर्ड देयर क्राइज फॉर हेल्प. उसने सिर्फ उनकी मदद के पुकार को सुना. शी नीडेड ऑल हर स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन टू द ओर. उसको अपनी पूरी कुव्वत और ज़ोर की ज़रूरत थी ताकि वो पतवारों को पकड़ सके, उस पर जमी रह सके. यानी अब वो हवा की वजह से कश्ती इधर से उधर हो रही थी तो वो अपनी पूरी कुव्वत और ज़ोर लगा रही थी चप्पू पर, पतवार पर, ताकि कश्ती एक ही जगह ठहरी रह सके. विच वॉज बिगर देन हर सेल्फ. जो पतवार या चप्पू उसके साइज से भी ज़्यादा लंबे थे. एट लास्ट दे केम क्लोज टू द रॉक्स. और आखिर में वो रॉक या पत्थर के करीब आ गए. विलियम डार्लिंग वॉज एबल टू जंप on to the rocks while Grace all alone held the men into the boat. जो विलियम यानी ग्रेस के वालिद थे तो वो चट्टान पर जंप या छलांग लगाने में कामयाब हो गए, जबकि ग्रेस ने बजाते खुद 2 आदमियों को पकड़कर अपनी बोट में लेकर आ गए. यानी उसके वालिद चट्टान पर चले गए उछल के ताकि वो दूसरे लोगों की मदद कर सके, और ग्रेस ने 2 लोगों को पकड़ा और अपनी नाव में या बोट में बैठा लिया. द 2 सेलर्स फ्रॉम द wrecked शिप वर एबल टू रो. अब उसके बाद में जो 2
सेलर थे, 2 मल्लाह थे, तो वो भी अब उसकी मदद करने लगे कश्ती चलाने में। दे हेल्प द डार्लिंग्स ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी बैक टू द लाइट हाउस। और उन्होंने जो डार्लिंग्स यानी डार्लिंग ख़ानदान के लोग थे यानी ग्रेस और उसके वालिद, तो उनकी मदद की उस लाइट हाउस तक के पहुंचने में। देन ग्रेस एंड द 3 वीमेन गेट आउट। और उसके बाद में ग्रेस और जो 3 औरतें थी तो वो बाहर आए। ओल्ड विलियम डार्लिंग एंड द 2 सेलर्स रोड बैक अक्रॉस द डेंजरस सी टू रेस्क्यू द 4 men स्टिल ऑन द रॉक। अब उन्होंने जितने लोगों को बचा लिया उनको तो लाइट हाउस तक के पहुंचा दिया। ओल्ड विलियम डार्लिंग एंड द 2 सेलर्स रोड बैक अक्रॉस द डेंजरस सी टू रेस्क्यू द 4 men स्टिल ऑन द रॉक। उसके बाद में जो बूढ़ा विलियम था यानी ग्रेस के वालिद और जो जिन मल्लाहों को उन्होंने बचाया था, तो उन लोगों ने दोबारा कश्ती को ले गए और उन 4 आदमियों को बचाया जो अभी तक के उन चट्टानों पर थे, यानी उन चट्टानों पर अभी भी वो चिपके हुए थे और उनको बचाया नहीं जा सका था। तो बूढ़े विलियम ने वापस गए वो लोग और उनको बचाकर लेकर आए। ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ। अब ग्रेस के पास आराम करने के लिए मौका नहीं था। ऑल दैट डे शी वॉज बिजी हेल्पिंग हर मदर टू वार्म एंड फीड द रेस्क्यूड पैसेंजर। उस पूरे दिन, उस तमाम दिन वो बिजी रही, मसरूफ़ रही अपनी माँ की मदद करते हुए, ताकि वो बचाए गए पैसेंजर्स को, बचाए गए मुसाफिरों को खाना खिला सके और उनको गर्म रख सके। क्यों? क्योंकि वो कई वक्त से ठंडक में थे, तो उनको गर्म रखना बहुत ज़रूरी था और उनको खाना खिलाना या पिलाना बहुत ज़रूरी था। तो वो पूरे दिन उनको खिलाने पिलाने में मसरूफ़ रहे। आफ्टर सेवरल डेज दिस पैसेंजर वर एबल टू रिटर्न टू देयर होम्स इन इंग्लैंड। और कुछ दिनों के बाद में ये जितने मुसाफिर थे तो वो इंग्लैंड में अपने घरों को वापस लौटने में कामयाब हो सके। दे टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ब्रेव गर्ल एंड हर फादर टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। और उन्होंने इस लड़की और उसके वालिद की जो बहादुरी की कहानी थी, तो उन्होंने अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को सुनाया। सडनली ग्रेस डार्लिंग एंड हर फादर वर फेमस। अचानक ग्रेस डार्लिंग यानी जो ग्रेस लड़की थी और उसकी जो वालिद थी तो वो मशहूर हो गए। द स्टोरी ऑफ देयर हीरोइज़म वॉज टोल्ड इन द न्यूज़पेपर। और उनकी हीरोइज़म यानी उनकी जो हीरोइक एक्ट था, हीरो वाला जो काम था और उनकी जो बहादुरी का काम था, तो उसको कुछ अखबारों में भी बयान किया गया। कुछ अखबारों की जीनत भी उनकी बहादुरी की कहानी बनी। मनी वॉज रेज टू हेल्प ऑल द लाइट हाउस कीपर इन देयर डेंजर्स। के बाद कुछ लोगों ने पैसा भी इकट्ठा किया ताकि जो लाइट हाउस में लोग रहते हैं तो वो बहुत किस तरह मुसीबतों में लोगों की मदद करते हैं, तो उसके लिए उनकी मदद भी की जा सके। तो लाइट हाउस में रहने वाले लोगों की मदद के लिए लोगों ने पैसा भी इकट्ठा किया। ग्रेस एंड हर फादर वर गिवन अ स्पेशल रिवार्ड फॉर देयर हीरोइज़म। ग्रेस और उसके वालिद को एक ख़ास इनाम से भी नवाजा गया उनकी बहादुरी और हीरोइज़म की वजह से। पुअर ग्रेस डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर द रेस्क्यू। जो ग्रेस लड़की थी तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकी बचाने के बाद में। शी डाइड एट द एज ऑफ 27। वो 27 साल की उम्र तक के ही ज़िंदा रही और 27 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। बट शी इज़ स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हर अनसेल्फिश करेज। लेकिन वो अभी भी याद की जाती है अपनी बेगर्ज बहादुरी के वजह से और बेगर्ज होकर, बेलौस होकर हिम्मत दिखाने के वजह से। क्यों? क्योंकि इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, किसी मतलब की वजह से उन लोगों को नहीं बचा रही थी, बल्कि वो सिर्फ बेगरज और बेलौस होकर उन लोगों की मदद कर रही थी। शी रिस्क्ड हर ओन लाइफ फॉर अदर्स। उसने अपनी खुद की जान की बाजी लगा दी दूसरों की जान बचाने के लिए। उसने अपनी खुद की जान को खतरे में डाला दूसरों की लाइफ के लिए। तो इसीलिए अब भी उसे याद किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सबक में हमको जो जो बताया गया है वो समझ लिया होगा। इस सबक से आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।